तकनीकी खामी, योजना में कमी, अफसरों की लापरवाही या फिर सिस्टम फेल। आखिर गंगा सफाई में कहाँ हो रहा खेल? खेल हो भी रहा या फिर खोखला ही है ढोल? मीडिया तो लगातार रहा बोल, फिर भी शासन प्रशासन क्यों नहीं मान रहा? इस ढोल के अंदर बहुत है पोल। ये नाले टैप करके जो उनको वाजिदपुर तक ले जाने का जो पूरी स्कीम है, वो पूरी की पूरी स्कीम ही त्रुटिपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, कानपुर में गंगा जल की शुद्धता निर्मलता को लेकर स्वराज इंडिया की पड़ताल जारी है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, महाकुंभ से 40 दिन पहले कानपुर में गंगा सफाई के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में हैं। उन्हें पीएम मोदी सीएम योगी के स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा संकल्प से कुछ भी लेना देना नहीं। अपनी स्पेशल कवरेज में कल टीम स्वराज इंडिया पहुंची थी अटल घाट, वही अटल घाट जिसका लोकार्पण स्वयं पीएम मोदी ने किया था। इसी अटल घाट से 100 मीटर दूरी पर वो स्थान है जहां परमिया नाला गंगा जी में गिरता था। कल हमने परमट नाले से गंगा जी में बह रहे दूषित पानी के संबंध में आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी से भी बात की। उनकी बातें आपको सुनाएं उससे पहले आपको बता दें, स्वराज इंडिया प्रतिनिधि कल जल निगम ऑफिस भी गए, लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी हमें वहां नहीं मिला जिससे हम इस संबंध में बात कर सकें। तो पहले देखिए परमिया नाले पर हमारी रिपोर्ट और उसके बाद आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी से हमारी बातचीत सुनिए। परमिया नाला वो नाला है जो 30 से 40 लाख लीटर दूषित पानी गंगा जी में छोड़ता था। नमामि गंगे योजना के तहत इस नाले को टैप करके पंप हाउस के माध्यम से इसका पानी वाजिदपुर एसटीपी की ओर भेजा गया। साथ ही 5 और नाले भी टैप किए गए, लेकिन मां गंगा को प्रदूषित पानी से बचाने की ये योजना परवान नहीं चढ़ सकी। बरसात हो या ड्राई सीजन, ये टैप नाले ओवरफ्लो ही रहते हैं और बड़ी मात्रा में दूषित जल गंगा जी में छोड़ रहे हैं। पंप हाउस पर मिले कर्मचारी ने हमें बताया कि 3.5 MLD की क्षमता से इतर ये पंप हाउस 3 गुना पानी को पंप कर रहा है। लेकिन सच्चाई बयां करने के लिए इस नाले की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला वीडियो 30 नवंबर को सुबह 8 बजे का है, दूसरा वीडियो कल यानी 4 दिसंबर का है। इस पानी से उठ रही सड़ांध दुर्गंध आप नहीं महसूस कर सकते, लेकिन पानी में उगता झाग चीख चीख कर बता रहा है कि पानी दूषित है, क्रोमियम युक्त है। आगे आप देख सकते हैं वो पॉइंट जहाँ से ये गंदा पानी गंगा जी में मिल रहा है, उन्हें दूषित कर रहा है। कुल मिलाकर चाहे परमट नाला हो, सीसामऊ नाला हो या फिर परमिया नाला, हर जगह कहानी यही है कि सरकार की योजना फेल हो चुकी है। इसके कारण क्या है, इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है, शोध किए जाने की आवश्यकता है। सुनिए मां गंगा में गिर रहे नाले के संबंध में आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी से स्वराज इंडिया के प्रतिनिधि निर्मल तिवारी की बातचीत के कुछ अंश। महाकुंभ की शुरुआत से 40 दिन पहले कानपुर में गंगा जी की जल की निर्मलता को लेकर हमारी स्वराज इंडिया की जो मुहिम चल रही है, कवरेज चल रही है, उसमें हमने आपको दिखाया था कि परमट मंदिर के पास, आनंदेश्वर मंदिर के पास परमट नाला लीकेज है और बड़ी मात्रा में दूषित जल गंगा जी में गिरा रहा है। उसी तरीके से सरकार के, योगी जी के दावों के विपरीत सीसामऊ नाला पूरी तरह से टेप नहीं है और वहाँ से अभी भी दूषित पानी गंगा जी में जा रहा है। इस समय हम हैं कानपुर में एक शख्सियत, आर्यनगर से विधायक और विपक्ष की एक तेज़ तर्रार आवाज़ अमिताभ वाजपेयी जी के साथ, और आनंदेश्वर मंदिर इन्हीं की विधानसभा के अंतर्गत आता है जहां पर परमट नाला बह रहा है। तो हम उनसे जानेंगे इसकी प्रतिक्रिया। देखिए, माँ गंगा के नाम पर इस सरकार ने योजनाएं तो बहुत चलाई, 10,000 करोड़ का बजट जारी किया, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही नीयत से नहीं किया गया। इसका जो असर है वो ये कि आज भी माँ गंगा की निर्मलता के लिए सभी लोग परेशान हैं और वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। सीसामऊ नाले की टैपिंग की बात कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए, कई बार मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, पर असलियत ये है कि सीसामऊ नाला आज भी बहता है, गंगा जी में ही जाता है और जब उसको पंप किया जाता है तो वो सिविल लाइंस में ओवरफ्लो करता है और ओवरफ्लो करके वापस वो नालियों के माध्यम फिर गंगा जी पहुंच जाता है। ऐसे परमट का नाला है, एक नाला ये डबकेश्वर घाट के पास है जिसको अभी कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने दिखाया था, बल्कि और तो और एसटीपी तक भी जो पहुंच जाता है हमारा उत्प्रवाह, वो भी एसटीपी में डीजल बचाने की नीयत से या
अन्य लापरवाहियों से, मशीनें न चलाने से अक्सर वो भी सीधा ओवरफ्लो करके गंगा जी में जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी परियोजना ही जो है ये गलत नीयत से करी गई है, इसलिए वो सही परवान नहीं चल पाई। इसके बजाय अगर STP पास बनाए गए होते, कई STP, हर नाले के बाद एक STP बना लिया गया होता, तो शायद बेहतर रिजल्ट मिलते। ये नाले टैप करके जो उनको वाजिदपुर तक ले जाने का जो पूरी स्कीम है, वो पूरी की पूरी स्कीम ही त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अभी भी जो माँ गंगा को निर्मल करने के जो अपेक्षित परिणाम थे, वो हम लोगों को हासिल नहीं हो सके। परमट नाला, आप माँ आनंदेश्वर जी के भक्त हैं, जाते होंगे। परमट नाला काफ़ी समय से बह रहा है, तो इसमें आपने अधिकारियों से कुछ कहा है? कई बार कहा, हमारी तो पार्टी के पेज से वो वीडियो अपलोड किया गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो अधिकारियों कान में जूं नहीं लगती है। वो काम होगा तो सरकार की इच्छा शक्ति से होगा। हमारा काम है ध्यान आकर्षित करना। हमने जो किया है सो किया ही है, विधानसभा में उठाया है, कई बार इस पर सवाल लगाए हैं, लेकिन अब तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ID से जो अपलोड किया, तो उसके बाद भी अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर अलग अलग STP बनाने की आवश्यकता है और उसकी दिशा में सरकार को बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे इलाज करने से बीमारी का इलाज नहीं होगा। आनंदेश्वर मंदिर के थोड़े पास में ही एक पंप हाउस है, जिसका काम ये है कि वो जो ये सीवेज पानी जाता है, इससे जो कचरा है, पॉलीथीन वगैरह, उसको अलग कर देता है और पंप कर देता है पानी को आगे के लिए। वहाँ पे अभी हम संडे के दिन गए थे, तो पता चला कि 4 में से 3 मोटर ख़राब हैं, कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से वो केवल अपनी क्षमता का 20% पे ही चल रहा है। इस विषय में वो पंप हाउस तो मैंने नहीं देखा है जो इसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि डीजल बचाने के लिए और कई बार मशीनों का उपयोग ना करने से सीधे नाले में ओवरफ्लो किया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यही सब चीज़ें हैं, सरकार को रेगुलर इस पर वॉच रखने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके लिए लंबे समय की योजना बनानी होगी। तो मित्रों, चिंताएं सबकी हैं, गंगा जी के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन वो एक सही रास्ता नहीं निकल पा रहा है, वो तकनीक नहीं विकसित हो पा रही है जिससे ये दावा किया जा सके और ये प्रयास सार्थक हो सके कि गंगा जी में दूषित जल नहीं जा रहा है। हमने आपको अमिताभ वाजपेयी जी के विचार सुनाए। आगे भी हम जल निगम के अधिकारी से मिलकर इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।